नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को एक कंप्लीट मास्टर प्लान देने वाला हूं। अगर आप भी एक एनडीए एस्पिरेंट है जो एनडीए 1 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो 13 अप्रैल को होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला है कि आपको कंटेंट इकट्ठा करना है और क्या रिसोर्स है कंटेंट का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने ऊपर थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कोई भी पेड बैच से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी अच्छा पेड बैच आप देख लीजिए, जैसे हमारा संकल्प बैच आता है एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। आप स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे बैच का। तो एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप जो है हमारा संकल्प बैच फॉलो कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो कोई भी आप अकेडमी के ऊपर ट्रस्ट कर जो प्रूवन रिजल्ट देती है उसके माध्यम से जो है आप कोई ऑफलाइन संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं। बट अगर मेरे बच्चों आप वो स्टूडेंट है ना तो आप ऑनलाइन में पैसे लगा सकते हैं ना ऑफलाइन में पैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट चीज आपको करनी है, जो मैं पूरी एसएसबी गाइड टीम के साथ आप सब लोगों के लिए लेके आऊं, वो है हमारा योद्धा बैच। और आप स्टूडेंट से फीडबैक, हमारे फ्री यूट्यूब बैच है हमारा योद्धा बैच, और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है बच्चों जो हमने बनाया है, जो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल भी है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे हम लोग आपको डेली क्विजेस देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क देते हैं, क्लास की पीडीएफ देते हैं, बिल्कुल एक हूबहू पेड कोर्स की तरह रेप्लिकेट कर हम लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं उन सारे साथियों की मदद करने का जो कुछ भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा है योद्धा बैच। आज भी शाम को 7 बजे जो है हमारी क्लास है इसके ऊपर, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 3 है और डे 1 डे 2 डे 3 बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो कंप्लीट कोर्स आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ेगा, तो अपने कंटेंट को आपको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। अब आपके ऊपर वे आउट है ये कि आप कौन सा कंटेंट चूज करना चाहते हैं, पेड वाला या फ्री वाला। सेकंड बेस्ट चीज जो आती है आपकी, जो आपको करनी चाहिए, वो है आपको असाइनमेंट्स से क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज मेरे बच्चे, आपकी मैथ्स जो है ना वो प्रैक्टिस से होती है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। तो असाइनमेंट्स ये भी आपको एक साथ करनी है। कहीं आप पेड कोर्स में लोगे, वहां शायद आपको मिल जाए, नहीं अफोर्ड कर सकते पेड कोर्स, योद्धा बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको कंप्लीट असाइनमेंट्स की भी दुविधा जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी। हम आपको फ्री असाइनमेंट भी वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एसएसबी गाइड यूट्यूब करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन करना है। तीसरी बात आती है रिपीटेड रिवीजन। अब यहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वार्निंग दे रहा हूं, एक तरीके से ना वार्निंग ही समझिए मेरी, क्योंकि आप गलती ना करें। मुझे पता है आगे खड्डा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को घेरना नहीं चाहता उसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आगे खड्डा उसको पता हो ताकि वो आसानी से उसको पास कर ले साइड में से। बच्चे बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी पढ़ते हैं, पेड कोर्स के थ्रू भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। पास होने वाला स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट में सिर्फ एक अंतर यह रहता है, क्योंकि क्लासेस में तो हर स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, अंतर यह रहता है कि वो रिपीटेडली रिवाइज नहीं करता चीजों को। तो आपको रिपीटेडली रिवीजन करते रहनी है। ठीक है जी, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो पिछली चीजें आपको याद रहेंगी। वरना अगर फॉर एग्जांपल आज मैं योद्धा बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, 20 दिन बाद कोई दूसरा चैप्टर चल रहा होगा तो बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब टीचर की जिम्मेवारी नहीं है, वो टीचर ने कंटेंट पढ़ा दिया, ये स्टूडेंट की जिम्मेवारी है कि उसको बार बार रिवाइज करते रहे, क्योंकि हमारा दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। जो 10 साल बाद भी देखेंगे वही सीपीयू के अंदर सेव रहेगी, है ना। तो वो रोम के अंदर सेव तो रहने नहीं वाली, हमारे दिमाग के अंदर तो है नहीं ना हार्ड डिस्क। कभी मैं बोलता जरूर हूं मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क, बस उसके अंदर हार्ड डिस्क है नहीं, चीजें वाइप आउट हो जाती हैं, बिल्कुल सफा चट पोचा लग जाता है दिमाग के ऊपर। तो आपको एक तरीके से वार्निंग दे रहा हूं, रिपीटेडली रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। रिवीजन की टेक्निक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा
कि मैं स्टूडेंट था तो मैं कैसे रिवाइज करता। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, रेगुलर टेस्ट आपको देने। रेगुलर टेस्ट किस प्रकार देने हैं? देखिए, आपका पेपर का मोड ना मेरे दोस्तों ऑफलाइन है। बहुत सारे बच्चे 150 रुपए के ऑनलाइन पेड कोर्सेज के थ्रू मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर पीवाईक्यूज होते हैं। रबिश है वो बिल्कुल बकवास है। आपका एग्जामिनेशन इज प्योरली ऑफलाइन, देन व्हाई द हेल आर यू गिविंग योर मॉक्स ऑनलाइन? ऑनलाइन सिर्फ मजबूरी होती है, जब टाइम कम है आपके पास तो प्रैक्टिस सवाल हो गए। अदरवाइज जो भी आपको असाइनमेंट हम लोग देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे मॉक टेस्ट भी देंगे, उसका आपने प्रिंट आउट लेना है मेरे दोस्त। टेक अ प्रिंट आउट, उसमें टाइम भी मैं मेंशन कर दूंगा, इतना टाइमिंग के अंदर आपको देना है ये टेस्ट, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो रेगुलर टेस्ट यूजिंग टाइमर आपको देना जरूरी है। जैसे मैं अपने जितने भी वीक स्टूडेंट्स है ना, जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक होता है या बेस वीक होता है, वो मेरे से अक्सर ये बात बोलते हैं कि सर हमारा ना टाइमिंग बड़ी स्लो है, हम 1 घंटे में सिर्फ 20 सवाल कर पाते हैं, 15 क्वेश्चंस कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने कभी टाइम प्रेशर पे सवाल नहीं किए। तो अगर आपको ऐसा करना है ना, स्टॉप वॉच रखिए, मोबाइल की स्टॉप वॉच ऑन करिए और ट्राई करिए 1 घंटे में। पहली बार में आप 20 करोगे, अगली बार आप 21 करोगे, फिर 22 करोगे, फिर दोबारा 20 पे आओगे, फिर 22, 23, 24, धीरे 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 जब रेगुलर बेस पे आप करोगे ना माय फ्रेंड, यू विल सी न्यूमरस चेंजेस। आप देखना कि बहुत जबरदस्त चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट को देंगे और टाइमर लगा कर देंगे। टेस्ट की भी टेंशन छोड़ दो, पेड बैच में तो मिलते ही हैं, फ्री बैच वालों को भी हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे। करना कुछ नहीं है, योद्धा बैच को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करना है। ठीक है जी। अब लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का वो ये है कि सब्जेक्ट आपको बांटने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स बांटने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स तो आपका थ्रू आउट रेगुलरली चलना चाहिए, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बताता हूं। सेल्फ स्टडी में ना, क्लासेस तो चल रही हैं, क्लासेस आपने लगानी है, बट सेल्फ स्टडी में मैथमेटिक्स आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। अगर आप मैथ्स में रेगुलर नहीं लगाओगे, क्योंकि मैथ्स आपकी पूजा है, रोज करोगे तभी फल मिलेगा। मैथमेटिक्स में यू नीड टू बी रेगुलर। जीएटी में ना आप जब भी रिवाइज करें तो सब्जेक्ट वाइज करें। जैसे पहले आपने सपोज करिए साइंस का पोर्शन पकड़ लिया, उसके बाद आपने इंग्लिश पकड़ लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे साइंस और इंग्लिश ही आपने अगर पूरी कर ली तो मोटा मोटा आप जीएटी का पेपर इजीली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जर्नल स्टडीज में बच्चा जनरली फेस करता है डिफिकल्टी, क्योंकि ये कोई आसान सब्जेक्ट्स नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा डिवोट करना पड़ता है इनके लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज योर साइंस, क्योंकि साइंस आपने 10th स्टैंडर्ड तक आती है और सारे बच्चों ने पढ़ी होती है। पढ़ी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी होती है, बट उतनी सीरियसली नहीं पढ़ी होती जितनी साइंस पढ़ी होती है। ठीक है जी। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और जो कि बेसिक है। और मैं योद्धा बैच में भी सबसे पहले यहां पर जीएटी के पोर्शन में बायो स्टार्ट करवाने वाला हूं। अब बायो ही क्यों स्टार्ट करवा रहा हूं, उसका कारण यह है कि सबसे पहले वो चीज पढ़ेंगे हम लोग, बायो खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं साइंस पोर्शन को खत्म करना चाहता हूं, सो दैट मैक्सिमम बच्चे मैथ्स रेगुलर पढ़ते हुए साइंस के पोर्शन को फिनिश कर दे बाय जनवरी। ठीक है जी। जनवरी एंड तक हमारा जो है साइंस का पोर्शन फिनिश हो जाए। दिसंबर एंड से मैं फिर इंग्लिश भी कोशिश करूंगा स्टार्ट कर दूं, बिकॉज जब इंग्लिश और साइंस चलेगा ना, साइंस खत्म हो जाएगी, फिर इंग्लिश, मैथ और एक और सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी होगा। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, सो दैट आपके ऊपर भी लोड ना आए और आपको सेल्फ स्टडी का इनफ टाइम मिले। तो आपने भी सेल्फ स्टडी करते हुए सब्जेक्ट बांटने हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप साइमल्टेनियसली पकड़ लीजिए जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। मैथ्स अकेला अच्छा स्कोर नहीं दिला सकता। जीएटी में इंग्लिश और साइंस की बहुत जबरदस्त वेटेज है, 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 सब्जेक्ट चलाकर ईमानदारी से जितना जल्दी हो सकता है उस जीएटी के सब्जेक्ट को खत्म करें, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट चलाएं। ये एक बेहतरीन अप्रोच है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे
तो आप कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग के अंदर सेव रखना। और अगर आप पेड बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, योद्धा बैच इज द बेस्ट फ्री बैच ऑन यूट्यूब। इस बात की मेरी गारंटी है। जब रिजल्ट आएगा, जब मैं बोलता हूं ना, मैं 1.5 साल बाद फ्री बैच लेके आया हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और इस बार पूरी जी जान डाल दूंगा। वो सारे बच्चे एक्सेप्ट भी करेंगे जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं कि कितने डेडिकेटेडली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग मेहनत करें, और संकल्प बैच के चीते तो वैसे ही खुल के जीते हैं। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे क्लास के अंदर ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।